हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जो क्वेश्चन दिया होगा ना उसके बेसिक्स मैं आपको पूरे समझा पाऊँगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि टॉपिक वाइज बना के उसके ऊपर मैं वीडियो डालूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एक तो जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन आए होते हैं वो हम कंप्लीट करवा के उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछने होते हैं वो आ जाते हैं। इससे सारे बेसिक्स लगभग क्लियर हो जाते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो वही अच्छा रहता है, पर जो नॉर्मल स्टूडेंट है आर्ट्स के उनके लिए ये तरीका अच्छा रहता है। क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ तो मेरे लिए ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि मैं सीधा डायरेक्ट एमसीक्यूज़ पढ़ रहा हूँ। मुझे पहले टॉपिक पढ़ना होगा, उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन आएगा मैं आसानी से कर सकता हूँ। पर फिर भी जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये अच्छा है मेरे ख्याल से। बाकी जैसा आपको लगे मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस हिसाब से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है भी एटॉमिक एक्सप्लोजन जो है, एटॉमिक एक्सप्लोजन इज़ ट्रिगर्ड बाय, हमें यह बताना है भी जो परमाणु विस्फोट है वो किसके द्वारा होता है, ठीक। पहले तो एक बात समझिए, जो परमाणु विस्फोट है वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के द्वारा होता है, ऑप्शन डी के द्वारा। अनकंट्रोल्ड, इसमें कोई भी जो चेन रिएक्शन होती है वो कंट्रोल में नहीं रहती, इसी के द्वारा, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जो है भयानक होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन इसके अंदर होती है? इसके अंदर होती है फिशन रिएक्शन। कौन सी? फिशन, फिशन रिएक्शन। ये बात भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम सन की। सन मतलब सूर्य। सूर्य अपनी एनर्जी किससे यूज़ करता है? उसके अंदर होती है फ्यूज़न। देखो, सन फस, सन फस, सन फस, इसको इस तरह से याद रखिए, SU। ओके, ठीक है। सन के अंदर होती है फ्यूज़न रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? फ्यूज़न। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है भी सन अपनी एनर्जी किस रिएक्शन के द्वारा होती है, तो उसके अंदर होता है फ्यूज़न रिएक्शन। और एटॉमिक बम जो है उसके अंदर भी फ्यूज़न रिएक्शन होती है। अगर हम बात कर लें जो एटॉमिक पावर प्लांट है, क्या है? एटॉमिक पावर प्लांट, माफ़ कीजिएगा, एटॉमिक पावर प्लांट। अगर हम एटॉमिक पावर प्लांट के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो होती है कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। ओके। न्यूक्लियर रिएक्शन मोस्टली 2 टाइप्स की होती है, एक फ्यूशन, एक फ्यूज़न। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट। डेंस इज ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर लिखिए यहाँ पे, ठीक है। सी वाटर है तो हमें पता है सी वाटर को जैसे ही उबाला जाता है तो उसको हमें साल्ट प्रोड्यूस होता है, और साल्ट का जो कॉमन फार्मूला होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और ये कौन सा कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड? ये एक आयनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। ये बात भी याद रखना। गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा की थी, उसके बाद में क्या किया था? नमक कानून को भंग किया था उन्होंने, और समुद्र का पानी जो है वो सुखा के क्या बनाया था? नमक बनाया था, ठीक है। और नमक के अंदर क्या डाला जाता है? आयोडीन डाला जाता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर, जिसे हम बोलते हैं आयोडाइज्ड साल्ट। क्या बोलते हैं? आयोडाइज्ड साल्ट। आयोडाइज्ड साल्ट जो हमें किससे बचाता है? ग्विटर नाम के एक रोग से बचाता है। ग्विटर, ग्विटर का जो रोग होता है, घेंघा रोग, जिसके कारण गला काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो आगे जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है,
और जो आगे जाके काफ़ी ख़तरनाक रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसीलिए आयोडाइज्ड साल्ट हमें खिलाया जाता है। और इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका जो मैसूरी जिसकी की थी वो अमिताभ बच्चन थोड़े दिन पहले जब मैं बचपन में था तब बोला जाता था आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल करें। ठीक है, जिसमें आयोडीन युक्त हो वही इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले जो लोग हैं वो सिंपली निकाल के सीधा नमक सुखा के खा लेते थे, उससे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती थी और काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हमारे लग जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फैब्रिक मेड फ्रॉम, कोई ऐसे मतलब कपड़ा किससे बना होता है जिसके अंदर झुर्रियाँ नहीं पड़ती या रिंकल नहीं पड़ती। ठीक है, इसकी 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास है कॉटन, बिल्कुल पड़ता है। प्योर जो कॉटन के होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ती है, हमेशा हमें आयरन करके रखना पड़ता है, प्रेस करके रखना पड़ता है। फ्लेक्स भी नहीं होता, सिल्क भी नहीं होता। पॉलीएस्टर, बिल्कुल सही। पॉलीएस्टर, जिनकी हमें जो टी शर्ट्स बनती हैं वो पॉलीएस्टर होता है, टी शर्ट्स। ठीक है, जिनकी टी शर्ट्स बनती हैं वो पॉलीएस्टर होता है और उनको हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनके अंदर कोई रिंकल भी नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, KMnO4 इज़ यूज्ड, इसको हम बोलते हैं लाल दवाई। KMnO4 क्या होती है? लाल दवाई। KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, इसका फार्मूला क्या है, नाम क्या है? पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये एक तरह का डिसइंफेक्टेंट होता है। क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट। जब हमारे मतलब कई बार आपने देखा होगा जब हम CSC सेंटर जाते हैं, यहाँ पे जो कॉमन हेल्थ सर्विस सेंटर हैं जितने भी सरकारी, जो उसके अंदर जाते हैं तो वो एक बोतल के अंदर नीली सी दवाई देते हैं, उसके अंदर ये KMnO4 होता है और वो 4 डिफिशियंसी पे अगर हम लगाएं तो वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एज ए डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, ये बात आप याद रखिएगा। और ये किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। किस कलर का? पिंक कलर का होता है। ओके, KMnO4 अगर इसका केमिकल नाम पूछे तो केमिकल नाम क्या है इसका? पोटाशियम परमैंगनेट, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अंदर 2 मेटल है, पोटाशियम और मैंगनीज, और एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन। ओके, होप सो आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज़ वुड स्पिरिट? वुड स्पिरिट क्या होता है? तो वुड स्पिरिट होता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, अगर इसका फार्मूला लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा CH3OH, इसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसको वुड अल्कोहल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? वुड अल्कोहल भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए इथाइल अल्कोहल क्या है? ये जो हमारी शराब होती है उसका फार्मूला है, शराब का। ठीक है, शराब का फार्मूला क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। अगर मैं वैसे लिख के बताऊँ तो आपको उसका फार्मूला होता है C2H5OH। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड अल्कोहल इज मिक्सड विद, किसके साथ मिक्स किया जाता है? ये पिरिडीन के साथ मिक्स किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। पिरिडीन का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो ये पिरिडीन है। ओके, ये पिरिडीन है। और डीनेचर्ड अल्कोहल कौन सा होता है? जिसे हम बोलते हैं CH3OH, मिथाइल अल्कोहल को बोलते हैं। इसका जो पहले मैंने बताया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मिथाइल अल्कोहल। एक्चुअली आपने कई बार जो न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जहरीली शराब पीने से इतने व्यक्तियों की मौत। एक्चुअली में होता क्या है ना, जो मतलब भट्टी बनाई होती है शराब की, जो भट्टियाँ बनाते हैं ये, उसके अंदर एक पाइप लगी होती है और ये पाइप है ना ऊपर से पूरी टाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टाइट होनी चाहिए। अगर ये टाइट ना हो तो इसके अंदर हवा चली जाती है और हवा चलने से क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इथाइल अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? मिथाइल अल्कोहल में। और जो मिथाइल अल्कोहल होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, जिसके पीने से इंसानों की मौत हो जाती है। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट पूछ रहा है अभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं भाई? ड्राई आइस। एक बात ध्यान दें, कई बार आपने जो हिंदी सीरियल आते हैं उसमें मान लो भी इंद्र देवता जहाँ पे भी बैठे हैं उसके अंदर नीचे एक धुआं सा उड़ता रहता है, वो क्या होती है? ड्राई आइस होती है। क्या होती है? ड्राई आइस, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? सॉलिड CO2 होती है। ठीक है ना, वो धुआं सा उड़ता रहता है ना, जब सीरियल के अंदर हम देखते हैं इंद्र वगैरह जहाँ पे बैठे होते हैं तो वहीं पे ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एज अ कूलेंट भी यूज़ होता है कई जगह पे, एज अ कूलेंट मतलब ठंडा रखने के लिए भी चीज़ों को ये यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। होप सो आपको याद रहेगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देखो Al2O थ्राइस की बात हो रही है, ये इसका केमिकल फार्मूला है। ओके, ये इसने पूछा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बेसिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, एसिड है। इसका आंसर आएगा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब एसिड प्लस बेस दोनों है, ये एसिडिक ऑक्साइड भी है और बेसिक ऑक्साइड भी है, दोनों ऑक्साइड है ये। कौन सा? Al2O थ्राइस ऐसा है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, मैंने जो न्यूक्लियर रिएक्टर की आपसे बात की थी, जो उसके अंदर आता है अपने जो एटॉमिक पावर प्लांट है उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है जिससे बिजली पनपती है। ठीक है ना, उसके बारे में बात हम कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है अभी जो न्यूट्रॉन उसके अंदर आते हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, और वो मॉडरेटर क्या होते हैं? या तो H2O यानी कि वाटर होता है, या फिर ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, और न्यूट्रॉन को ये स्लो डाउन कर देते हैं, जिसके कारण जो पावर प्लांट है उसके अंदर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। कंट्रोल्ड, हमें जितनी चाहिए उतनी ही चेन रिएक्शन वो बढ़ेगी, आगे हम उनको नहीं बढ़ने देते, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। ओके, ये बात आप याद रखना। जो कंट्रोलिंग रोड्स होती हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती है, कूलेंट सिस्टम होता है, उसी के अंदर वाटर होता है, और जो इन न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने के लिए कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है, कम से कम 2.5-3 मीटर चौड़ी। ठीक है ना, चलिए इसको अगर डिटेल में करना होगा तो जब मैं पावर प्लांट पूरा का पूरा, जब हम पावर रिएक्टर पढ़ेंगे तब आपको समझा दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय, तो एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। पहले इसको समझने के लिए एक बात ध्यान दीजिए, ये है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। इसके इर्द गिर्द जो ये सेल्स हैं, KLMNO4 सेल्स होते हैं। ओके, और इनके जो न्यूक्लियस के आर बार जो इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, मान लो एक इधर होता है, यहाँ होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके आर बार चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई भार नहीं होता, पर जब भी हम भार को काउंट करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर ही भार होता है, उसी को काउंट करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, जो Z है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन्स। ओके, और अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास होता है A, और इसके अंदर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ये होता है। एक बात और याद रखिए, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी कारण से न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल शब्द से बना है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये भी बात आप याद रखें। चलिए अब इनके खोज की बात कर लेते हैं। तो खोज पर याद रखने के लिए आप एक बात याद रखें, ईंट पर नाच। E फॉर इलेक्ट्रॉन और T फॉर थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी, J थॉमसन। P फॉर प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी?
रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने, बाय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नए फॉर न्यूट्रॉन, क्या है? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैफ और चैडविक ने। इस तरह से आपको ये याद रखेंगे, और ये मैंने तीनों के तीनों इसकी डिस्कवरी भी आपको याद करवा दी है। होप सो आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अभी किस तरह करना है। ठीक है, थैंक यू।